हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा ये टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th क्लास पास करके 11th क्लास में आए हैं। तो इसमें हम क्या है, थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज लेंगे 11th क्लास के उन चैप्टर्स के बारे में जिनका वेटेज नेक्स्ट क्लास में मतलब 12th क्लास में या जेई मेन और एडवांस जो भी देना चाहें आप, तो उनमें इन चैप्टर्स का क्या वेटेज है। उससे फायदा हमें ये मिलेगा कि कुछ चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो उन पर हमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। ओके, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम। तो 11th क्लास में आपका पहला चैप्टर आता है फिजिक्स। ये चैप्टर जो तुम्हारा है ये 12th क्लास में कोई सेपरेट टॉपिक तो है नहीं, लेकिन जब हम 11th क्लास में सेकंड चैप्टर होगा तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें काम आएगा। और 12th क्लास में भी है रिलेशन और फंक्शन, तो वहां पे सेट के बारे में थोड़ी ब्रीफ नॉलेज जरूरी है, मस्ट है। तो हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। और बहुत ही आसान टॉपिक है ये हमारा। और बात करेंगे जेई मेन और एडवांस में। जेई मेन में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो जेई मेन का आसान सा क्वेश्चन आएगा, वहां पर भी ये काम देगा। और एडवांस की बात करें तो एडवांस में कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है, इसका सिलेबस में भी काउंट नहीं करते इसको, लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन करने में ये बहुत ही हेल्प करता है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आना चाहिए। रिलेशन एंड फंक्शन ये आपका 12th में भी पूरा चैप्टर है, तो 11th में कर लेते हो तो 12th में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जेई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं इससे, और एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये चैप्टर तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेन और एडवांस के लिए भी। और 12th में हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना जरूरी है। तो ये चैप्टर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये चैप्टर ज्यादा खास काम का तो नहीं है। तो ये जो चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये ज्यादा काम का तो नहीं है। ये बस हमें इसमें इतना सा करना होता है, इतना सा पता होना चाहिए, किसी भी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट को हम n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं सही कि ये ट्रू है या नहीं। n इक्वल टू m के लिए उसे मान लेते हैं, और n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करके दिखाना होता है। सारे क्वेश्चंस में हमें ये करना होता है। तो एक तो हमें इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, एक इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन, अगर दो क्वेश्चन कर लेते हैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जेई मेन और एडवांस में इसके इस सेपरेट चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चैप्टर 12th में तो आता नहीं है, एक आध बार हमें रूट या कुछ सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो उसमें आयोटा की फॉर्म में कुछ आ जाएगा, तो 12th में तो काम इतना आता नहीं। लेकिन जेई मेन और एडवांस में काम आता है ये, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जब एडवांस की हम तैयारी करेंगे तो उसमें ये बहुत हायर लेवल पर चला जाता है। जितने भी हम कॉनिक सेक्शन के पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला जो भी पढ़ेंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, उनकी इक्वेशन हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना सकते हैं। तो 12th की तो इतनी ज्यादा मतलब का नहीं है, लेकिन मेन और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम 12th क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आता है। मेन और एडवांस में मेन में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, और एडवांस में टूल्स के तौर पे काम करता है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है और आसान सा टॉपिक है ये, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये जो चैप्टर है 12th में तो नहीं है, लेकिन मेन और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट। बट जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे 11th क्लास में और 12th क्लास में भी, तो अगर आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सही है तो प्रोबेबिलिटी को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, तो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12th में सेपरेट कोई टॉपिक नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी समझने में हेल्पफुल है, तो ये इंपॉर्टेंस है इसका। सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन 11th क्लास में टॉपिक है ये, 12th में तो है नहीं, बोर्ड के लिए तो काम का है नहीं, लेकिन मेन और एडवांस के लिए काम का है ये। मेंस में इसमें से सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन में से एक सिंपल से क्वेश्चन आते हैं
एडवांस में इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है इसका, कभी कभी सीरीज दे रखी होगी तो टूल्स के तौर पर काम देगा, ये ज़्यादा एडवांस में इसका वेटेज नहीं है। लॉगरिदम, लॉगरिदम 11th का टॉपिक है, 12th में कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है इसका, लेकिन क्वेश्चंस में काम देगा, थोड़े बहुत डिफरेंशिएशन में हमें काम देगा। अगेन जी मेन और एडवांस के लिए मेन में क्वेश्चन आता है इसका डिफरेंशिएशन के साथ या कुछ अलग प्रॉपर्टीज के साथ क्वेश्चन आ जाएगा, और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत काम देता है, ये टूल्स के तौर पर काम करता है ये। नेक्स्ट चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये तुम्हारा चैप्टर 11th क्लास में है और 12th में भी है, तो अगर आप इसे यहाँ पर कंप्लीट कर ले तो इसका मतलब है आप 12th क्लास में भी 2-4 नंबर यहीं से कंप्लीट कर लेते हो, 4-5 नंबर तक कवर कर लेते हो। तो ये इम्पोर्टेंस इसका 12th क्लास के दृष्टिकोण से है। और अगेन मेन और एडवांस, जहाँ तक बोला जाए मेन और एडवांस के बारे में, तो मेन और एडवांस के लिए तो सब कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन वहां भी इनके थोड़े से वेटेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है 12th में तो इसका कोई कनेक्शन है नहीं, एक आध बार हमें एरिया अंडर कर्व फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए हमें लाइन वगैरह ड्रॉ करनी होती है, तो वहां पे काम आएंगे, लेकिन मेन और एडवांस के लिए मस्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं और कॉनिक सेक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है, तो ये हमें आना चाहिए। इसके बाद कॉनिक सेक्शन, ये 11th में, ये 12th में कोई कनेक्शन नहीं है इसका, बट जब एरिया अंडर कर्व फाइंड करेंगे तो वहां पे एक आध बार हमें कर्व बनाने पड़ेंगे, तो जो स्टैंडर्ड कर्व है वो हमें पता होना चाहिए, तो इसका ये इंपॉर्टेंस है। मेजर ऑफ डिप्रेशन, तो मेजर ऑफ डिप्रेशन ये 11th क्लास नहीं है, 12th से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मेन में इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, लेकिन एडवांस में कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। और लास्ट चैप्टर तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपका 11th में भी है, 12th में भी है, तो अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ढंग से पढ़ लेते हो तो 12th में समझो यूं तुम 2-4 नंबर का कंप्लीट कर लेते हो। और एक अलग से थ्योरम आती है बेस थ्योरम, उसको समझने में भी ये हेल्पफुल होगा। तो मतलब यहाँ पे अगर तुम बढ़िया अच्छे से कर लेते हो तो 12th में भी कोई प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी नहीं। ओके, तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन चैप्टर्स का, क्या वेटेज है 12th क्लास में, मेन और एडवांस में, क्योंकि ये जरूरी है इनके बारे में थोड़ा सा पता होना, क्योंकि अगर हम मान लो कोई वीक टॉपिक है उस पर अगर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो आगे हमें काम नहीं देने वाला, तो वहां पर हमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। ओके, और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे आप 8th क्लास के बाद 9th क्लास में आते हैं तो थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि 10th के बाद जैसे 11th क्लास में हम आए हैं तो थोड़ा लेवल एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा थोड़ा सा, तो हमें फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पर, क्योंकि 11th क्लास में आपके पास टाइम तो बहुत होगा, लेकिन अगर आप उनको वैसे ही बस निकाल दिया तो 12th क्लास में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को कि जिनके कॉन्सेप्ट 11th क्लास में स्ट्रांग नहीं होते वो 12th क्लास में मेहनत तो खूब कर लेते हैं, लेकिन वो देखा है सब्जेक्ट्स में 95 के आसपास सिमट जाते हैं। तो उन अगर 2-4-5 नंबर को अगर हमें कवर करना है, 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स मार्क्स लाने हैं हमें, तो हमें 11th क्लास से ही कॉन्सेप्ट पर फोकस करना होगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जिन स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट 11th क्लास की स्ट्रांग होते हैं उनको 12th में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, और मैं भी 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिसका 11th स्ट्रांग है उसको 12th में तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, कि 100% लिख के दे सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताना कि आप इनमें से किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट में मुझे जरूर लिखें, और मिलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।